जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष एक वर्ग विशेष को चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में कहीं भी बूचड़खाना नहीं खुलने देंगे। साथ ही लव जिहाद को उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। जो कोई भी हिंदू माँ बहनों को बहला फुसलाकर शादियां रचा लेते हैं, ऐसे जिहादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। विदित रहे मोहन पहलवान ने आते ही अपना रंग दिखा दिया और वर्ग विशेष को चेतावनी दे दी और कहा, कोई भी नशा हो, गौहत्या हो, बूचड़खाने और लव जिहाद करते हुए पाया जाता है, उसको जेल की सलाखों में डलवा देंगे। मोहन पहलवान ने ऐलान किया, बहुत जल्द हेल्प डेस्क चालू करने वाले हैं। जो कोई भी गलत करते हुए पाया जाता है, तुरंत हिंदू वाहिनी की युवा गलत काम करने वालों पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन पहलवान ने हमारे चैनल से कहते हुए कहा कि मैं बोलता कम हूं, काम सादा करता हूं। इसी सिलसिले में हिंदू महासभा के मीडिया प्रभारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। आइए लिए चलते हैं आपको आज तक 24 न्यूज के सिटी चीफ जाहिद खान के घर, जहां उन्होंने हमारे चैनल को क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। मैं मोहनलाल जी औनिया, मध्य प्रदेश अध्यक्ष। हमारे महादेवी अहिल्या की नगरी में कोई भी गौ हत्या या कत्ल खाना ऐसा नहीं खुलने देंगे और हमारा संगठन इसका खुल के विरोध करेगा। जय श्री राम। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने कहा मेरा नाम मोहन बामिया है और मुझे मोहन पहलवान कहते हैं। अगर मैंने लगोट कस ली तो इंदौर शहर में लव जिहाद हो या गो हत्या हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं पहुंचूंगा और मेरी आवाज बुलंद करूंगा। मेरे संगठन में सिर्फ और एक ही चीज है कि हिंदू शहर में कहीं भी कोई लव जिहाद और गो हत्या का मामला होगा तो आवाज मेरी बुलंद होगी। उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष मीडिया प्रभारी जायसवाल साहब। जायसवाल साहब, आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन जी का जो किरदार होगा उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? जय श्री राम। मैं राकेश जायसवाल, राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी का प्रदेश प्रवक्ता, ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी माता बहनों के साथ जो कुछ विशेष वर्ग के लोग लव जिहाद का खेल खेल रहे हैं, उन्हें अभी भी समझाया जाता है कि वो खुद समझ जाए, नहीं तो हम प्रशासन द्वारा गो हत्या और वो जो अवैध कार्यों में लिप्त है, जैसे ड्रग्स वगैरह मादक पदार्थों में लिप्त है, उनको ये चेतावनी है राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से कि आगे से अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन हमारे साथ है, यहाँ की जनता हमारे साथ है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जो भी हो सका हम जहाँ से जहाँ लगा देंगे। जय हिंद, जय श्री राम। हमारा एक सवाल आपसे होगा कि क्या मुस्लिम समाज इसमें नजर आता है? अगर हिंदू समाज के लोग हैं जो चरस, गांजा, अफीम बेचते हैं, उनके लिए आपका किरदार क्या होगा? अधिकांश आपने भी देखा होगा कि जहां भी जाओ, चाहे खजराना क्षेत्र हो, मूसाखेड़ी क्षेत्र हो, चंदन नगर क्षेत्र हो, ये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ही मादक पदार्थ क्यों मिलता है? और आधे से ज्यादा हमने रिकॉर्ड निकाल कर दिखा, सूचना बचाव अधिकार से जानकारी ली तो पता लगा है कि जितने भी बंबई बाजार हो, यहाँ हो, जितने भी मादक पदार्थ पकड़ाए जाते हैं उसमें 90% लोगों का नाम तो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ। मुस्लिम समाज इतना बदनाम नजर आ रहा है, जैसा इनका कहना है कि क्या आप कभी मूसाखेड़ी गए, कभी आप द्वारकापुरी गए, कभी आप और दूसरी जगह जहां नशा, जहां अवैध कारोबार होता है, क्या उनके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? उठाएंगे। जहां भी मुस्लिम समाज हो चाहे कोई भी हो, जहां गलत कार्य हो रहा, नशे के खिलाफ, गोरक्षा के हित में एवं लव जिहाद हुआ या किसी भी प्रकार की कोई गलत कृत्य देवी अहिल्या की नगरी में या पूरे प्रदेश में होता है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा संगठन तत्पर तैयार रहेगा। हमने हमारा एक कॉल नंबर भी दिया है, उसकी तैयारी चल रही है। अगली बैठक में आज भी हम सारे पेपरों में दिया जाएगा ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। वो हेल्प डेस्क बनाई जा रही है कि कहीं भी हमारी धर्म रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए कोई भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। पूरे प्रदेश में, हर गांव में, हर शहर में, एक मोहल्ले से लेके शहर तक, नगर तक, जिलों तक हमने वो टीम तैयार करी है। देखने में आता है कि गो हत्या का मामला आता है, मुस्लिम समाज गोश्त काटता नहीं, गाय काटता नहीं, कोई ना कोई
गौ हत्या के मामले में किसी और लोगों का भी किरदार है, तो क्या आप जो गो देते हैं, जो गाय काम नहीं आती है, क्या उनके खिलाफ भी आपका ऐसी ही रवैया रहेगा जिस अंदाज में आज आप हमारे चैनल से बोल रहे हैं? पहली बात तो गाय हमारी माता है और हमारे वर्ग के लोग कभी भी कसाईयों को गाय नहीं बेचते, भले ही वो किसी भी हो जाए उसे रखते हैं। नहीं तो हमारे नागर जी ने और कई गौशाला है वहां पर उन गायों को दान कर देते हैं, वहां उनकी देख रेख होती है। चंद देखने में आपने कहा लव जहाद, लव के माने और जहाद के माने क्या है? लव के मायने प्रेम है और जिहाद का मामला कि प्रेम में जाल में फंसाकर उन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर, उन्हें इस्तेमाल कर और मौलवियों को बेच दिया जाता है। दुबई तक कई लड़कियों को पहुंचा दिया गया है जिनकी जानकारी आज तक नहीं लगी है। कई मामलों में तलाक हुए हैं और आज भी कई केस चल रहे हैं। अपने इंदौर शहर की बात ले लो, यहाँ के कितने केस हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज जो है जहाद के नाम पर मुस्लिम बच्चे लड़कियों को जाते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए कि जिहाद का मामला होता है, जिहाद उसे कहते हैं अगर किसी मुस्लिम समाज को शराब या गलत काम की जरूरत महसूस हो और वो नहीं करे, उसे जिहादुल अकबर कहा जाता है। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? इस बात का इल्म तो मुझे है, लेकिन आपको भी जानकारी के लिए बता दूं कि मदरसे के कुछ मौलवी लोग जो असंवैधानिक तरीके से आपके धर्म के बारे में गलत जानकारियां देते हैं और मस्जिद के कई मौलवी लोग लय जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं, ये जानकारी भी हमें। देखते हैं, आपने हमसे बात तो की, कहीं ना कहीं ये ज़बानी खर्च तो हुआ है, लेकिन क्या मीडिया प्रभारी जो जायसवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हें दावत देते हैं कि आप उन मदरसों में जाएं, पता करें कि क्या यकीनन वहाँ जिहाद के नाम पर बच्चों को उकसाया जाता है या नहीं। हमने जो देखा है कि मदरसों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास 2 वक्त की जून की रोटी नहीं, माँ बाप उन्हें वहाँ भेजते हैं कि 2 वक्त की रोटी भी खाए और इस्लाम और दीन की तरबियत करो, देश के वफादार रहे। और हमारे नबी का हुक्म है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करो, और जो वतन से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान नहीं। अब ये देखना है, प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद है मोहन बामनिया साहब, देखना है इनका किरदार और इनका कैरेक्टर क्या होगा। जैसे मीडिया प्रभारी ने हमसे कहा, बड़े ही जुनून से कहा, बड़े ही गुस्से से कहा, अब आने वाला वक्त तय करेगा ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन हक पे है कौन न हक पे है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन शाहनवाज शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज इंदौर। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।